जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है भारत मैटर में। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पाकिस्तान को शॉक कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है सीक्रेटली जो है न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। यह है वर्ल्ड न्यूज का आर्टिकल, पाकिस्तान इज टेस्टिंग न्यूक। तो क्या है ये खबर, जिसके बारे में एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि यूएस आल्सो नीड टू, यूएस भी आने वाले दिनों में न्यूक्लियर टेस्ट को स्टार्ट करने वाला है। तो क्या अमेरिका एक बार फिर से न्यूक्लियर टेस्ट को स्टार्ट कर देगा? और उस सीटीबीटी का क्या होगा जो दुनिया भर के न्यूक्लियर कंट्री को न्यूक्लियर टेस्ट करने से रोकते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे खास बात एफओबीएस, चाइना द्वारा जो है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम 2021 में जो स्टार्ट किया था, उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो विषय है बहुत कंसर्निंग है, सेंसिटिव है। और साथ ही साथ भारत की भी बात करने वाले हैं। और क्या भारत भी एक बार फिर से पोखरण 3 की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए हाइड्रोजन बम को परीक्षण करने के लिए। हालांकि भारत ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण तो कर लिया है, लेकिन उसे टेस्ट करके और स्ट्रांग करने की जरूरत है। तो इसके बारे में एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस खबर को देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। उस समय उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने न्यूक्लियर टेस्ट स्टार्ट करने की बात कहा, आपने न्यूक्लियर टेस्ट स्टार्ट करने की बात कही। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जवाब दिया कि देखिए, हम पहले न्यूक्लियर टेस्ट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हमसे पहले सीक्रेट तरीके से रसिया, चाइना और पाकिस्तान, ये नाम लेके उन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं सीक्रेट तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट करते आ रहे हैं, लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। इसलिए जो है यूएस को भी रिक्वायर है, वो आने वाले दिनों में न्यूक्लियर टेस्ट स्टार्ट कर सकता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के एग्जैक्ट जो वर्ड थे, रसिया टेस्टिंग एंड चाइना टेस्टिंग, रसिया टेस्टिंग एंड चाइना टेस्टिंग, बट दे डू नॉट से इट, ये इनके एग्जैक्ट वर्ड थे। उन्होंने ये भी कहा कि वी आर गोइंग टू टेस्टिंग, नॉर्थ कोरिया इज गोइंग टू टेस्टिंग एंड पाकिस्तान इज गोइंग टू टेस्टिंग। तो क्या यूएस भी आने वाले दिनों में न्यूक्लियर टेस्ट स्टार्ट करने वाला है? इसको समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हमें सीटीबीटी को समझना होगा। सीटीबीटी यानी कि कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये दुनिया भर के जो भी न्यूक्लियर कंट्री हैं उनको आने वाले दिनों में टेस्ट आगे बढ़ाने से रोकता है। तो जो भी देश इसके मेंबर हैं, वो जो भी देश इसको साइन किए हैं, वो जो है न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करते हैं। देखिए, यूएस ने इस पे साइन तो किया है, लेकिन रेटिफाई नहीं किया है। रेटिफाई का मतलब ये है कि यूएस ने अपने पार्लियामेंट में इसको पास नहीं कराया है। तो यूएस इस ट्रीटी को कभी भी बाहर निकल सकता है। और भारत की बात करें तो भारत सीटीबीटी का मेंबर नहीं है, पाकिस्तान भी सीटीबीटी का मेंबर नहीं है। अब देखिए, सीटीबीटी काम कैसे करता है। इसके लिए भी उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है सीटीबीटीओ, जो कि एक इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम है। इनके पास दुनिया भर में डिवाइसेस लगी हुई हैं। जहाँ पे भी कहीं पे भी भूकंप हल्का फुल्का आता है, इनकी सेस्मिक जो डिवाइस है उसके द्वारा मेजर कर लिया जाता है कि इस क्षेत्र से भूकंप आया है, इस एरिया से भूकंप आया है। और इसके अलावा इनके पास इंफ्रासाउंड वेव्स की जो एक डिवाइस है, उसके द्वारा भी ये मेजर कर लेते हैं कि इस तरीके की वेव्स जो है न्यूक्लियर टेस्ट में आती है। अब इन दोनों को मैच करके वो एग्जैक्ट जगह को भी बता देते हैं कि यहाँ पे जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है। तो सीटीबीटीओ जो है दुनिया भर में इस तरीके से मॉनिटर करती है। आप देखें, जिस पाकिस्तान की ट्रंप बात कर रहे थे, खुले तौर पे देखा जाए तो 1998 से इसने कोई टेस्ट नहीं किया है। लेकिन बताया तो ये जाता है कि सीक्रेट तरीके से जमीन के अंदर जाते हैं ये लोग, और वहां पे ये छोटे छोटे टेस्ट करते हैं। उसके ऊपर एक ऐसा लेयर बनाते हैं जिसकी वेव्स जो है बाहर नहीं निकलती हैं और हल्के फुल्के भूकंप के झटके आते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये खबर कहीं ना कहीं से जरूर लगी है, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। अब यूएसए 1992 से जो है कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। न्यूक्लियर टेस्ट करना ही क्यों चाहता है कोई देश? अगर आपके पास न्यूक्लियर आ गए तो न्यूक्लियर टेस्ट क्यों करना चाह रहे हैं? देखिए, न्यूक्लियर टेस्ट इसलिए करना चाहते हैं लोग कि उनको हर बार टेस्ट की वजह से, हर बार की टेस्ट में एक नया कैलकुलेशन, नई चीज़ें पता चलती हैं, जिससे आने वाले दिनों में इस टेस्ट का डॉक्यूमेंट का यूज करके नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, नए तरीके से इस वेपन को यूज किया जा सकता है। इसलिए दुनिया भर के देश जो है न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहते हैं। यूएस के इस कदम से दुनिया भर के देशों में न्यूक्लियर वेपन्स के लिए होड़ मच सकती है। लेकिन हम बात करते हैं एफओबीएस की, इस तरीके की सिस्टम की, जो फ्रैक्शनल ऑर्बिट बम्बार्डमेंट सिस्टम 2021 में चाइना ने बनाया। उसने क्या किया है ना, कि जो पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट होती है, सबसे लोअर वाली ऑर्बिट, उसके ऊपर उन्होंने जो ये एटॉमिक बम लगा दिए।
अब ये जो है काफ़ी कंसर्निंग है कि ये जो एक तो चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता और किस देश के ऊपर ये जो बम गिर सकते हैं, ये वेपन गिर सकते हैं, कहा नहीं जा सकता। तो एफओबीएस के बारे में पूरी दुनिया को कंसर्न करना चाहिए, इसे रोकना चाहिए। अब बात करते हैं भारत की। देखिए भारत जो है 1998 से अभी तक अभी तक कोई परीक्षण नहीं किया है। भारत जो है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का यूज करता है, यानी कि भारत किसी भी देश के ऊपर पहले न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेगा जब तक कि वो देश भारत के ऊपर न्यूक्लियर वेपन का यूज न करे। भारत का ये भी कहना है कि अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन यूज किया जाता है तो हम ऐसा यूज करेंगे कि दोबारा वो देश उठ खड़ा ना हो। अब जो यूएस ये कदम लिया है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, तो भारत के लिए भी मौका है कि वो अपने जो है पोखरण 3 स्टार्ट कर दे। और जो हाइड्रोजन बम 1998 में भारत ने किया था, उस पे भारत को भी अपने हाइड्रोजन बम को और स्ट्रांग करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए दुनिया भर में 9 कंट्री हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। यूएस है, यूके है, रसिया है, चाइना है, इंडिया है एंड पाकिस्तान है। इसके अलावा इजराइल और नॉर्थ कोरिया है और फ्रांस है। इतने 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन इसमें से सिर्फ 5 ही ऐसे देश हैं जिनके पास हाइड्रोजन बम है। यूएस है, रसिया है, चाइना है, फ्रांस है लेकिन भारत और नॉर्थ कोरिया, इनको कहा जाता है कि इन्होंने हाइड्रोजन बम तो टेस्ट किया है, लेकिन जो सबसे लिमिटेड 198 किलो कैलोरी की जो ऊर्जा होती है ना, उसको भारत ने क्रॉस नहीं कर पाया, उससे थोड़ा कम रह गया है। के संथानम डीआरडीओ को उस समय वैज्ञानिक थे 1998 में, उन्होंने उस समय मेजर किया था कि भारत की जो यील्ड आई थी किलो कैलोरी में, वो 58 किलो कैलोरी से थोड़ा कम थी। तो भारत के लिए भी ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। भारत को भी पोखरण 3 स्टार्ट करके अपने हाइड्रोजन बम को और स्ट्रांग कर लेना चाहिए। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। हमारी नज़र इस पे बने रहेगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद।